बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक और नई सियासी पार्टी का एहतमाम हो चुका है, मंजर आम पर वजूद में आ चुकी है। काफ़ी बड़े पैमाने पर इस मरतबा वो पार्टी बनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हैं, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल भी थे जहांगीर तरीन साहब। उनकी जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक जमात का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें तकरीबन उनके क्लेम के मुताबिक 120 के करीब साबिक़ अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक़ पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध मुख्तलिफ़ इलाका जात से है। मरकज़ से भी उन्होंने असम्बली मेम्बरान जो कि साबिक़ा तहरीक इंसाफ मेम्बरान थे उनको लिया और मुख्तलिफ़ सूबों से भी उनके साथ शामिल हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान बिलखुसूस जिन्होंने 9 मई के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा या ओवरऑल सियासत से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया था, हमने देखा कि वो भी इस जमात के अंदर शामिल हुए। और जब इस जमात का शमूलियती प्रोग्राम अनाउंस किया गया तो मरकज़ी तकरीब के अंदर वो तमाम चेहरे हमें नज़र आए। उस प्रोग्राम के अंदर हमें वो चेहरे भी नज़र आए जो ये कहते रहे कि इमरान खान को अगर छुड़वाना है तो एक ही हल है कि मेरे सर में गोली मार दी जाए। मगर फिर वही साहिब एक हफ्ते के बाद जहांगीर तरीन की पार्टी में स्टेज पर बैठे हुए भी नज़र आए। अच्छा, जिस वक्त ये शमूलियती प्रोग्राम की खबर चल रही थी तो हमने देखा कि कुछ मेम्बरान ऐसे ही थे जिनमें फवाद चौधरी का नाम भी है, रावलपिंडी से फयाजुल हसन चौहान हैं, जिनके चेहरे काफ़ी मायूस कुन थे। तकरीबन वो अपने चेहरों को हाइड करते हुए, छुपाते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी नशिस्तों को स्टेज पर मखसूस किया गया, मगर देखा गया कि वो पहली रो को छोड़कर जो आम अफराद की रोज़ थी उनके अंदर दूसरी साइड के ऊपर जाकर वो साइड पर बैठे हुए थे। तो अब या तो इसके पीछे भी कोई यकीनी तौर पर कहानी होगी जो आने वाले 1-2 मज़ीद दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगी। तो आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस हमने पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल में एक नई पार्टी का क़याम अमल में आया है, थोड़ी सी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर इसी प्रोग्राम के अंदर बिलखुसूस 9 मई के इंसिडेंट को बुनियाद बनाकर जो पुरअमन एहतजाज किया गया, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरअमन ख़वातीन कारकुनान को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और उनको गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुख्तलिफ़ जेल्स के अंदर हवालात में बंद रखा गया, वहाँ पर टॉर्चर किया गया, ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो क्या ये तमाम चीज़ें जो पिछले तकरीबन 1 महीने से पाकिस्तान में जारी हैं, क्या ये किसी आइनी मुल्क के अंदर, क्या किसी मुहज़्ज़िब मुल्क के अंदर, क्या किसी ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी का नारा लगाया जाता हो, जहाँ पर आइन की बालादस्ती की बात की जाती हो, क्या वहाँ पर ज़ेब देता है? क्या इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस पर वो आवाज़ उठाई जो यूरोप में इस तरह के मामलात पर या इससे बिल्कुल छोटे से लेवल पर भी इंसिडेंट हो तो उठाई जाती है? इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर वर्कर भी हैं, लीडर भी हैं, मरी से ख़वातीन विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, वर्दा खान साहबा। मैं इनकी तरफ जाने से पहले ये भी आपको बताता चलूँ कि ये भी उन्हीं ख़वातीन में शामिल थी जो 9 मई के इंसिडेंट के बाद पुरअमन एहतजाज कर रही थी और इन्हें भी मरी से गिरफ़्तार करने के बाद अडियाला जेल गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए बंद किया और कमो बेश 15 से 20 रोज़ की इन्होंने सियासी वहाँ पर सऊबतें बर्दाश्त की अपनी जमात के लिए, वहाँ पर ये मौजूद रहीं। ज़हनी टॉर्चर इन पर किया गया और भी ज़ाहिर है कि जेल के अंदर ख़ुद भी जेल में रहना एक किसी अजियत से कम नहीं होता और बग़ैर किसी जुर्म के रहना ये उससे भी बड़ी अजियत की बात है। मगर इसके बावजूद ये अपनी जमात के कायद इमरान खान के साथ डटी रहीं, जमकर खड़ी रहीं और रिहाई के बाद भी इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ना ऐलान किया बल्कि अभी भी उस पर कायम है। तो उस दौरान उन पर क्या बीती, जेल में क्या मामलात पेश आए, जेल से रिहाई किस तरह मिली, इन तमाम चीज़ों पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। वर्दा खान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से आपने इंट्रो के अंदर सुन ही लिया होगा कि एक तो हमने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी बात करनी है, लेकिन जिस तरह मैंने अभी बताया कि 9 मई के इंसिडेंट के बाद बिलखुसूस ख़वातीन पर जो कुछ हुआ, आज आपके पास मौका है, खुलकर बोलिए, क्या कहेंगी उस पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल में आके अपने मौक़िफ़ पेश कर सकूं। जो 9 मई को जो एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता है एक सानिया है हमारे एक मुल्क के लिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैं इनसे ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ, जिस तरह मुझे इन्हें गिरफ़्तार किया और भी औरतों को गिरफ़्तार किया, मैंने मरी में अपने GPO चौक में एक पुरअमन एहतजाज किया था लोगों के साथ। मैंने बिल्कुल कोई
जो मेरे पे MPO 3 दफ़ा 3 लगाई थी, इनने कहा मैंने फौज के खिलाफ बात की, मैंने तोड़ फोड़ किया, मैंने टायर को जलाया, ने पता नहीं क्या क्या मेरे पे बातें की। लेकिन सर मैंने एक ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे साथ मेरे भाई के बच्चे भी मौजूद थे, छोटे छोटे बच्चे। सिर्फ हमने पुरअमन एहतजाज करके अपने घर चले गए थे और हमें सिर्फ ये डर था कि इमरान खान को कुछ ना कर दें। लेकिन इनने मुझे रात पहले 10:30 बजे ये लोग मेरे घर में आए और मेरे घर से मुझे पहले मर्द आए हैं, आके दरवाजा नॉक किया, कहते हैं कि वर्दा को भेजो। तो मेरी अम्मी ने बिल्कुल, आपको भी पता है, जाहिर सी बात है एक जवान लड़की है, अनमैरिड में सिंगल हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है इन चीज़ें। तो मेरी अम्मी ने पहले उनकी बेइज्जती किया है कि औरत होनी ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, एक साथ औरत ज़रूरी होती है ना, वार्डन होनी ज़रूरी है, एक होनी चाहिए औरत। हम अगर गिरफ्तार करने हैं तो औरत ज़रूरी होती है। मेरी अम्मी ने नहीं मुझे जाने दिया। लेकिन ये फिर रात 12 बजे इन लोगों ने मेरे घर के चारों तरफ पहरे ऐसे लगा दिए थे जैसे मैं एक चोर हूँ, ये इस मुल्क से मैंने कोई ऐसी चोरी की है जो मैं भागने वाली हूँ कहीं। तो इनने मेरे घर के चारों तरफ ऐसे ये जमा हो गए और फिर रात 12 बजे मुझे अपने घर से घसीटते माल पे लेके जाकर वहां से मुझे पहले कुलडना इन्हें रखा और फिर अगले ने मुझसे को कहा कि अगर आप ये बोल दें कि आप ये PTI छोड़ देंगी, आप ये जज के आगे बोल देंगी, तो हम आपको कल रिहा कर देंगे। मैंने आगे से कहा नहीं, मैं ये बोल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको पता है जान छुड़ाने के लिए इंसान कह देता है चल ठीक है, ताकि जेल ना जानी पड़े। लेकिन इन लोगों ने मुझे फिर भी आके जज के आगे पेश भी नहीं किया और मेरे माँ बाप से भी मुझे नहीं बुलाया। मुझे अगले दिन 10 मई को इन्हें हटियाला पहुंचा दिया। मैंने कहा मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्लीज मुझे एक बार मेरी अम्मी अबू से मिलने दें। इन्हें नहीं किया, बल्कि 10 मई को इन लोगों ने मुझे हटियाला में कसूरी में बंद किया, जो इनकी जुबान है, जेल वालों की जुबान है। वो एक अंधेरा कमरा था और मैं बात करते अभी भी मुझे वो रोना आता है कि जिस तरह मैं रही। सर आपको मैं क्या बताऊं कि वो एक अंधेरा कमरा, छिपकलियां, चूहे, और मुझे ना टाइम पता था ना कुछ था मेरे पास, ना इन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ दिया, बल्कि मैं उधर रोती रही पूरी रात। और अगले दिन मेरी कंप्लेंट्स जो कैदी थी, कंप्लेंट्स कर थी कि रो रही थी ये वो, और बहुत मेरे पे जिस तरह टॉर्चर किया गया वो मेरा मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ इनसे ये पूछती हूँ कि ये क्या कसूर था, ऐसा हमने इस मुल्क में ऐसा क्या कर दिया, क्या पुरअमन एहतजाज करने पर इतना बड़ा, ये क्यों इतना बड़ा सानिया। आपके सामने सना जो है, सनम जवेद भी अंदर है, ठीक है उसने एहतजाज किया, ठीक है मानते हैं उसने जो किया। हम इमरान खान ने भी कहा जिसने ये हम फौज के साथ थे, फौज के साथ है, हमेशा मैं भी फौज के साथ खड़ी, मैंने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की है। वो हमारा दर से बात है, हमारा यकीन हमारे बॉर्डर पे हमारे होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो हम उनको मानते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी वो जान है, हम पसंद करते हैं। लेकिन जिनने ये एहतजाज किया, जिनने ऐसी ये फोड़ की, उनको पकड़ो। लेकिन उन लोगों को खुदा के लिए, तुम 14 साल का बच्चा, एक टिकटॉक बनाता है बच्चा, उस तक को गिरफ्तार कर रहे हो, क्यों अभी भी गिरफ्तारी हो रही है, क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है या हम इंडिया में रहते हैं। मुझे तो वहां पर जब जेल लेके गए तो मुझे तो ये सोच रही थी मैं इंडिया में हूँ, मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ। 7 दिन बाद जब मैं जब वो आई थी शीरीन मजारी लोग और मुसरत चीमा लोग, उन्हें थोड़ा आवाज उठाई कि हमारी बच्ची निकालो, वो बच्ची है उसको क्या, क्यों ऐसा वो कर रहे हो। फिर इनने मुझे हवालात में बंद किया और मेरे माँ बाप से मुझे एक दफा भी नहीं मिलने दिया। मैं बहुत बुरे हालात में गुजरी, मेरे पास कपड़े तक नहीं थे, मैं कैदियों से कपड़े लेकर मांग कर पहनती थी, कोई मेरे पास पैसा तक नहीं था कि मैं कुछ खाती। वहाँ पर बहुत बुरे हालात थे। इन्हें जो किया, देखिए हमारी भी PTI थी, हमारी भी हुकूमत थी, हमने कभी भी, ये लोग भी आते थे एहतजाज करते थे, बिलावल अपनी पूरी रैली लेकर यहाँ पर आता था इस्लामाबाद, हमने कभी पकड़ के औरतों के साथ ऐसी ज्यादती की। खुदा के लिए औरतों के साथ तो ऐसा ना करो यार, थोड़ी शर्म हया करो। और मरियम को तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तू भी एक औरत है, ऐसा इतना जुल्म ना कर, बच्चों की जिंदगी ना तबाह करो, खुदा के लिए बच्चों को आजाद कर दो, जेल कैद है। जी ठीक है, आपने बड़े तफसीली अंदाज के अंदर जो कुछ भी था, यकीनी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है कि जो कुछ 9 मई के इंसिडेंट को बुनियाद बनाकर किया गया बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों पर, और फिर वो जिनका कोई जुर्म नहीं था, जुर्म था तो सिर्फ ये था कि वो अपने हक़ के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। जो कुछ किया गया वो काबिल बर्दाश्त किसी भी सूरत नहीं हो सकता, उसकी पुरजोर मजम्मत की जा रही है और की जानी भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि एक इल्ज़ाम ये भी उस वक़्त उठा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत है बिलखुसूस रावलपिंडी और मरी से,
उसने अपने वर्कर्स को तकरीबन बेयारो मददगार छोड़ा रखा। इस दौरान जितने भी कारकुनान गिरफ्तार थे, इस पर दो तरह की आरा कायम रही। एक ग्रुप ये कहता रहा कि वकला की टीम बना दी गई है और वो मुकम्मल राब्ते में है, जबकि दूसरी टीम वो थी जो ये एतराज़ करती रही कि लीडरशिप ने हमें बेयारो मददगार छोड़कर ख़ुद साइड पर हो गए हैं और वर्कर्स बेचारे परेशान हैं। आप चूँकि ख़ुद इसकी विक्टिम हैं, आपने बिल्कुल अंदर रहकर इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा किया है, इस बारे में क्या कहेंगे कि लीडरशिप का फेलियर था या नहीं था? देखिए, बात ऐसी थी कि मुझे मेरे माँ बाप से भी बात नहीं करने दे रही थी और मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं तो अंदर ये भी सोच रही थी क्या पता मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ जब बात ही नहीं हो रही थी, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो हमें क्या पता चलता। जब मैं बाहर आई तो मुझे ये पता चला ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जो MNA साकर साहब जो अली अब्बासी को आप जानते ही हैं, जो MNA रह चुके हैं, उनने मेरी रेड करवाई थी और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजर साहब, मेजर लतासा सत्ती साहब, सब जो सीनियर क़यादत है सब वर्कर के साथ है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे। बल्कि मैं आपको एक और भी बात यहाँ पे प्रोग्राम में आगाह करना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारे मुल्क में कानून ना कभी था, ना कभी है और ना ही कभी बनेगा। ठीक है, इन लोगों ने, आप यकीन करें सर, इन लोगों ने जो एक होते ना साइन के, उस तक के मेरे बाप से पैसे लिए। इन लोगों ने, इनने DC साहब ने, देखिए इनका काम था ना, इनका वो प्रोटेक्शन आप फाइल करें, आपको हम छोड़ देंगे। ऑर्डर मेरे हो चुका था, ठीक है, पहले तो मुझे 7 दिन की कैद हुई, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया था ना। उसके बाद इनने मुझे 8 दिन और इन्वॉल्व करके मुझे अंदर कैद में रखा, नजरबंद में। ठीक है, वो इन लोगों ने एक एक साइन के, एक एक बात के पैसे लिए मेरे अब्बू से। मैं इनसे पूछती हूँ क्यों? ये पैसे कमाने के लिए बैठे थे, क्यों? मेरे ऑर्डर के ने पैसे लिए, हर चीज के ने पैसे लिए, क्यों लिए DC ने पैसे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे अब्बू से क्यों ये हर चीज के पैसे लिए हैं? ऐसा क्या जराइम था जिन्हें पैसे लिए? और बिल्कुल ये गलत है कि लीडरशिप बैठी थी। नहीं, लीडर बेचारे वो खुद आपके सामने, ये अगर इनके कोई भी बात करते थे तो उनको खुद भी पकड़ के लेके जाते थे। और ये जाहिर सी बात है हमारे लीडरशिप नहीं, ऐसा नहीं कुछ थे जो आगे पीछे हो गए। ये पहले जो आगे पीछे जो टोला हुआ है, ये पहले ही निकम्मा टोला था जो PTI में जुड़ा हुआ था, जो दूसरी पार्टी से आया था। आपसे थोड़ा सा इस हवाले से जानूंगा, जिस तरीके से आपका ताल्लुक मरी से है, आपके पास एक अहम जिम्मेदारी पहले भी थी और अब भी आप ख़वातीन विंग की जो डिस्ट्रिक्ट मरी से प्रेसिडेंट भी हैं। इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि जो वहाँ से उस रीजन के हेड थे आमिर कियानी साहब और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो कि उनके करीबी समझे जाते थे, इन लोगों के पार्टी छोड़ने से वहाँ पर तहरीक इंसाफ को काफ़ी डंड पड़ा है, काफ़ी कमज़ोर पड़ा है। इस वक्त उस रीजन में, जो कि पिंडी का रीजन है, क्या समझती हैं क्या पार्टी की पोजीशन है? क्या इस वक्त जो लीडरशिप है वो इन दो बड़े लीडर्स के जाने के बाद परेशानी का शिकार है या मुतबादल लीडरशिप ने मामला संभाल लिए हैं? देखिए, बात तो ऐसी है ना कि आमिर कियानी पहले, सबसे पहले साकत अली अब्बासी थे, प्रेसिडेंट थे ना नॉर्थ पंजाब के, तो फिर आमिर कियानी बना दिया गया थे। लेकिन आमिर कियानी ने कभी भी, देखिए तहरीकों, वो जो हमारी एक रैली चली थी जेल भरो तहरीक, आपको भी पता है इस बारे में, उनमें भी कभी भी उन्हें हिस्सा नहीं लिया। हर बात में वो पीछे पीछे रहे। ठीक है, आमिर कियानी का आई थिंक 2 साल से पहले से प्रोग्राम हो गया था, साल डेढ़ से, कि हम ऐसा करेंगे, हम बस पीछे हो जाऊँ मैं। तो इसने इसलिए फिर साकत अली अब्बासी को ही नॉर्थ पंजाब का सदर बना दिया गया है। तो इन ऐसे लोगों के जाने से पार्टी को कभी भी नुकसान नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि लोग, गंदे लोग निकलेंगे तो अच्छे लोग आएंगे ना, और पढ़े लिखे लोग आएंगे आपके सामने। आप जिस मर्जी से पूछ लें, ठीक है, ये तो इलेक्शन खरीदते हैं आपके सामने, आपको पता है, ये तो वोट खरीदते हैं लोग नून लीग के। लेकिन बात ऐसी है कि ये अभी भी इमरान खान अवाम के दिलों में बसता है और हमेशा बसता रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर हमने देखा कि एक बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, कुछ वो थे जो कि पहले ही मुनहरिफ होकर जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। अदम एतमाद की तहरीक में उन लोगों ने 20-25 अफराद ने अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल, यानी कि 9 मई के बाद जितने भी अरकान PTI छोड़ते जा रहे हैं, वो हमने देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करते जा रहे हैं। क्या समझती हैं कि बहैसियत जमात, जो आप लोगों का एक अभी तक बयानिया चला आ रहा है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पार्टी को इससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो बड़ी लीडरशिप में से 7-8 लोगों ने आपको छोड़ा है, तो ज़ाहिर है उनका अपना भी तो हल्का असर है। वो जब खुद आए थे तो उनके साथ 5-5, 6-6 MPs MNAs की एक पूरी टीम थी। तो जब वो पूरी टीम मंदिर से हटेगी, तो लोकल पॉलिटिक्स में मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर आल इफेक्ट तो पड़ना चाहिए। तो किस तरह आप इस सारे मामले को ले रही हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद की सूरत हाल को? देखिए,
बात तो ऐसी ना कि 13 पार्टी इमरान खान के मुखालिफ खड़ी है, एक और आ गई तो कोई मसला नहीं है, 14 आ गए तो इसमें कोई नहीं है। इमरान खान अकेला ही काफ़ी है, उसके साथ अवाम है तो उसको कोई वो डर वो नहीं है। आपके सामने अभी वो हंसता ही है, उसको कोई गम इस बात का नहीं है। बिल्कुल अगर ये इन लोगों ने अगर छोड़ा है आमिर कियानी है ऐसे लोगों ने तो कोई बात नहीं है। ये जहांगीर तरीन जो अभी बनना है तो बनने दें, अच्छा है। ये देखें उसने चीनी चोरी की, इमरान खान को पता चला, उसने निकाल दिया। तो ये सारे जो टोला जो जमा हुआ है ना, ये चोरों का टोला, ये चोरों का टोला जमा हुआ है। ये इमरान खान को गलत बयानी कर करके आज इमरान बेचारे का हाल ऐसे हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें दोबारा इज्जत मिलेगी और हम दोबारा कायम में आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात आती है कि कोई नहीं, आप अगर किसी भी इन इलाकों से आप जाके पूछेंगे भी ना, मैं चौहान के इलाके से ताल्लुक रखती हूँ, पिंडी में मेरा चौहान का और मेरा इलाका एक है। आपको मैं कसम उठा के कहती हूँ, आप सर मैं आपको वीडियो बना के दूंगी, वहां पे आप किसी से पूछेंगे कहेंगे चौहान को वोट दोगे या चौहान के वो, तो वो चौहान को गालियां देते हैं। वो कहते हैं आप किसी और को खड़ा करते हैं, हम चौहान को ना दें। फवाद चौधरी आपके साथ देखते हैं ना, न्यूज में भी देखते हैं, वैसे जर्नलिस्ट हैं तो आपको ज्यादा पता है मुझसे, वहां पे लोग इन लोगों से वैसे ही तंग थे। तो ऐसा हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम इनसे अच्छे बेहतर लोग खड़े करेंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ का आने वाले वक्तों में फ्यूचर क्या देख रही है? क्या इस बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएगी या तहरीक इंसाफ को दबा दिया जाएगा? देखिए ये लोग तो हमें दुबा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं जेल से वापस आई हूँ और उसके बाद मेरा दुबई में चले जाना, जो मेरी फैमिली का जो भी था उनका कि उन्हें प्रेशर दिया कि आप चली जाए, मैं चली गई थी 15 दिन के लिए, अभी मैं मुल्तान में हूँ। तो बात ये है कि क्या नाम है, प्रेशर तो अभी भी है, अभी भी मुझसे कहा जा रहा है। जब मैं निकली थी तब भी शुरू हो गए थे कि माफ़ी मांगो और ये वो, और देखें अभी भी प्रेशर है, बच्चों को भी उठाया जा रहा है। मैं खुद अभी अपने इलाके अपने मरी अपने सिटी में नहीं जा पा रही हूँ कि फिर से कोई ऐसा मेरे माँ बाप को मेरे लिए मसला ना पड़े। लेकिन इंशाल्लाह मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है कि इमरान खान दोबारा आएंगे और इंशाल्लाह माओ की दुआएं बच्चों की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, हमारा खान दोबारा आएगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्दा खान साहबा, आपने बड़ी तफसीली अंदाज में तमाम सूरत हाल का बेहतरीन तजिया पेश किया जो कुछ 9 मई के इंसिडेंट की बुनियाद पर होता रहा। उम्मीद यही की जा सकती है कि सियासी जंग को सियासत के मैदान में रखा जाए, ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए, घरों तक सियासी जंग को नहीं लेकर जाना चाहिए, ख़वातीन को जरगमाल नहीं बनाना चाहिए। अगर आइनी और जमहूरी मुल्क है तो फिर उसके अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इसी उम्मीद और रज़म के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम रहे। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।